current flows in opposite direction and alternating current flows. Now, what will be the EMF induced that we will be finding? सर Yes. सर एक बार फिर से बता दीजिए y to x कैसे होगी करंट? देखो, ये पहली सिचुएशन है और ये हम लेने जा रहे हैं दूसरी सिचुएशन. These are the pole pieces of the magnet. नॉर्थ साउथ. अगले हाफ रोटेशन में, एक हाफ रोटेशन के बाद ये जो साइड पी क्यू है ये इधर आ जाएगी और आर एस इधर पहुंच जाएगी. अभी दिखा रहा हूं पूरा क्लियरली, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये S1, ये S2, दिस इज S1, दिस इज S2. These are the brushes B1, B2. Load resistance XY. PQ is connected to S1 and P2 is ये RS is connected to S2. जैसे यहां पे था वैसे ही कनेक्शन रहेंगे. स्लिप रिंग से वायर के कांटेक्ट वैसे ही रहेंगे. अब देखो, पहले वाले में देखो, ये साइड तुम्हारी PQ है, ये P है, ये Q, ये R, ये S. ये साइड PQ ये इनवर्ट जा रही है और RS जो है बाहर की ओर आ रहा है रोटेशन में. तो तुमने PQ में इंड्यूस करंट निकाला और इंड्यूस करंट जो आया इस रूल के अकॉर्डिंग वो डाउनवर्ड आया. तो करंट डाउनवर्ड फ्लो करेगी. यहां से S1 में गई, S1 से B1 में गई और करंट X to Y फ्लो कर गई. हाफ रोटेशन के बाद ये PQ साइड, ये वाली साइड जो है ये देखो इधर आ गई, PQ इधर आ गया, ये P है, लिख दे रहे हैं. ये P के पीछे P रहेगा. दिस इज P, दिस इज Q. तो ये था, ये PQ इनवर्ट जा रहा था. एक हाफ रोटेशन के बाद देखो PQ बाहर की ओर आने लगा, PQ बाहर की ओर आ रहा है. तो ये PQ जो है अब आउटवर्ड आ रहा होगा और RS इनवर्ट जा रहा होगा एक हाफ रोटेशन के बाद. तो PQ जब आउटवर्ड आएगा तो करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा और RS इनवर्ट जा रहा है तो इसमें करंट का डायरेक्शन ये रहेगा. अब देखो, करंट R से S जाएगी और S वाला एंड जो है S2 से कनेक्टेड है, तो करंट S2 में गई, S2 से ये B2 में जाएगी क्योंकि S2 के कांटेक्ट में B2 है. और अब करंट जो है Y से X जाएगी. बोलो कोई डाउट? बोलो शिवांश. शिवांश, एम आई ऑडिबल? हाँ ये सर. हैं? हैंग हो गया था सर, फोन हैंग हो गया था. अच्छा, क्लियर हो गया अब? यस सर. किसी और को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? देन EMF induced in the generator. How much EMF will be induced in generator due to rotation of coil? This was the first derivation of AC circuit chapters. AC circuit का जो फर्स्ट डेरिवेशन था वही है ये. At any instant
फ्लक्स लिंक्ड, किसी भी टाइम पे जो फ्लक्स लिंक होगा बी ए कॉस थीटा, और अगर n टर्न्स की कॉइल है, चलो n टर्न्स की कॉइल है तो n बी ए कॉस थीटा। ड्यूरिंग रोटेशन किसी भी टाइम पे जो फ्लक्स लिंक्ड है वो गिवन बाई होगा फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा, और थीटा को हम लिखते थे ओमेगा टी। जब कॉइल रोटेट करेगी, ओमेगा एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल, जब कॉइल रोटेट करेगी तो फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड is given by Faraday's law। यहां पे EMF इंड्यूस जो है वो Faraday's law से गिवन होगा, and that you know E is equal to minus d phi by dt। अगर फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर दोगे तो EMF मिल जाएगा। n यहां पर इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ऑलरेडी वी हैव टेकन n टर्न्स इनटू अकाउंट। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ एन बी ए कॉस ओमेगा टी, कांस्टेंट बाहर कर लो, एन बी ए कांस्टेंट हो गया, और अगर याद हो तुम्हें तो कॉस ओमेगा टी का होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ईएमएफ इज एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड। फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ एसी सर्किट चैप्टर इज द सेम वन। और हमने बताया था साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो ये जो एक्सप्रेशन होगा ये मैक्सिमम ईएमएफ होगा, और इसको बोलते थे पीक ईएमएफ। इसको बोलते थे पीक ईएमएफ। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज गिवन बाय E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, alternating EMF मिल गया। एंड हियर पीक वैल्यू की वैल्यू होगी एन बी ए ओमेगा। पीक EMF की वैल्यू कितनी होगी? एन बी ए ओमेगा। और इसका जब ग्राफ बनाओगे, यहां पर EMF, यहां पे टाइम, वही साइनोसोइडल कर्व मिलेगा तुम्हें। ये प्लस ई नॉट और ये माइनस ई नॉट। दिस इज द वेरिएशन ऑफ ईएमएफ विद टाइम फॉर जनरेटर। एसी का भी हो गया और जनरेटर का भी हो गया, सेम चीज है ये। किसी को आप कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। This is all about the generator। Now anyone has to ask any problem in this chapter? Then write down, we'll take some more question in this chapter
नाउ अगर तुमसे क्वेश्चन ये पूछे हाउ कैन यू इंक्रीज द ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द जनरेटर, यस, क्वेश्चन उसने पुटअप किया हाउ कैन यू इंक्रीज द ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय जनरेटर, तो वोल्टेज बढ़ा देंगे। न वोल्टेज कहाँ से बढ़ा दोगे, ईएमएफ इंड्यूस तो वोल्टेज ही है, वोल्टेज बढ़ाने को कह रहा है, हाउ विल यू इंक्रीज, राइट। तो ओके सॉरी, ये पीक वैल्यू इसकी बढ़ा दो बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कॉइल और बाय इंक्रीजिंग एंगुलर स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द कॉइल। सो राइट डाउन methods of increasing the EMF induced by generator or peak EMF produced by generator. sir please repeat. Methods of increasing the EMF induced by generator और पीक ईएमएफ ऑफ जनरेटर। पीक ईएमएफ बढ़ाने को बोले या ईएमएफ इंड्यूस बाय जनरेटर कैसे इंक्रीज होगा, तो राइट डाउन फर्स्ट, ये फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है तो आराम से बता सकते हो, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, फर्स्ट वन इज बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंड बाय इंक्रीजिंग, पहला जो था बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, सेकेंड by increasing angular speed of rotation of coil। अगर coil को rapidly rotate कराओगे, उसके rotation की speed increase कर दोगे, then EMF induced will increase by increasing angular speed of rotation of coil, that is omega, ब्रैकेट में ओमेगा लिख सकते हो। by increasing third one, by increasing magnetic field और powerful magnet use करो, by increasing magnetic field, and fourth by increasing area of the coil। बाकी इसमें what is the function of AC generator, what is the principle of AC generator, इस तरह के क्वेश्चन लेंगे होंगे। नाउ माय बैटरी इज ओनली 2% लेफ्ट, सो वी विल टेक 5 मिनट्स ब्रेक। 6:44 हुआ है, 6 मिनट विल टेक ब्रेक, 6:50 पे we will come back, 6 minutes I will charge it and then it will work। Sir, on the same link? On the same link you will come after exactly after 6 minutes, okay? तो 6 minutes का break, after that we'll start again।